हमारे पास आ रही है एनएमएफ न्यूज लगातार आपको बता रहा है राघोपुर से तेजस्वी यादव लगातार पीछे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव की हार अब मानकर चलिए लगभग तय है। एक बड़ी खबर इस वक्त 16वें राउंड में भी तेजस्वी यादव पीछे और यहां बीजेपी के सतीश कुमार अभी 12 राउंड की काउंटिंग बाकी है, ये आपको बता दें। लेकिन फिलहाल अभी तक के जितने दौर की काउंटिंग हुई है उसमें तेजस्वी पीछे चल रहे हैं और सिर्फ पीछे नहीं, बहुत पीछे चल रहे हैं। और बीजेपी के सतीश कुमार ने बहुत तगड़ी लीड यहां पर अपने नाम की हुई है। राघोपुर में बहुत बड़ा खेल हो गया पंकज जी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा, महागठबंधन को नेतृत्व करने वाला बिहार में, आज क्या हालत हो गई है। 16 राउंड की गिनती खत्म हो गई है, 12 राउंड की सिर्फ बाकी रह गई है। जो तेजस्वी के स्ट्रेंथ वाला इलाका है उधर की गिनती हो गई है। और शुरू में तेजस्वी इसलिए आगे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही सतीश कुमार वाला जो दूसरा प्रखंड जो सुबह मैं बात कर रहा था उधर की गिनती जो है, तो अचानक ये बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। और इस वक्त 16 राउंड की गिनती के बाद 7,672 वोटों से 7,000 वोटों से लीड है। इस लीड को पाटना और फिर आगे मेंटेन करना तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगभग तेजस्वी यादव की हार तय हो गई है। हार सकते हैं तेजस्वी यादव राघोपुर से। उनकी माता जी तीसरी बार जब चुनाव लड़ी थी राघोपुर से तो इन्हीं सतीश कुमार ने हराया था। और तीसरी बार जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो यही सतीश कुमार के सामने फिलहाल पीछे है। अगर ऐसा होता है तो इतिहास रच देंगे सतीश कुमार। और पंकज जी ये भी है कि सतीश कुमार पर बीजेपी का बार बार भरोसा जताकर उन्हें खड़ा करना, लगातार 2 हार मेरे ख्याल में वो हारे तेजस्वी से। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी बात है कि बीजेपी ने फिर से उन पर भरोसा किया, उन्हें ही जिम्मेदारी दी गई। तो सतीश फैक्टर आप देख रहे हैं या इसके पीछे कोई और वजह आपको नजर आ रही है। 3 फैक्टर काम कर रहे थे और चुनाव के पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे। एक फैक्टर है नित्यानंद रॉय फैक्टर। नित्यानंद रॉय खुद यदुवंशी समाज से है और वो लगातार कैंप किए हुए थे राघोपुर में। दूसरा फैक्टर धर्मेंद्र प्रधान जब प्रभारी बनाया गया उनको, तो उन्होंने वही रणनीति अपनाई जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ अपनाई थी। आपको पता होगा कि नंदीग्राम के प्रभारी भी धर्मेंद्र प्रधान थे और वहां पे ममता बनर्जी को हराया था शुभेंदु अधिकारी ने, और ठीक उसी तरह घेरने की योजना बनाई। और उस योजना के तहत तीसरे फैक्टर की एंट्री होती है, एक राकेश रोशन है वहां पे। और पिछली बार वो लड़े थे चिराग पासवान की पार्टी से और 25,000 वोट लाया था, तो उनको सबसे पहले तो जोड़ लिया। और उस जोड़ने के कारण क्या हुआ कि राजपूत मतदाता लगभग एक तरफा हो गए। चिराग पासवान को जोड़ने के कारण क्या हुआ कि दलित मतदाता लगभग एक तरफा हो गए, लगभग जी। अब बच गई यादवों की लड़ाई कि यादवों में ज्यादा कौन। तो नो डाउट जो यादव थे वो ज्यादा दे रहे हैं तेजस्वी को और कम दे रहे हैं सतीश कुमार को। लेकिन सतीश कुमार का एडेड एडवांटेज यह है कि बाकी सारी जातियां सतीश कुमार की तरफ चली, तो इस वजह से यह इस तरह का चुनाव परिणाम देख रहा है। अब बताइए कि राघोपुर में अगर तेजस्वी यादव हार रहे हैं और फिलहाल पीछे हैं और 7,000 वोट से पीछे हैं, तो जरा सोचिए कि क्या दुर्गति हुई है इस बार। और जो फैक्टर है उनमें क्या ये भी एक फैक्टर है कि मुस्लिम यादव जो MY समीकरण है उसका जो एक ठप्पा लगता रहा आरजेडी पर, क्या उसको पूरी तरीके से बदल पाने में या उसमें नाकाम रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि EBC और दलित उनको साध पाने में भी मुझे लगता है तेजस्वी कहीं पीछे रह गए। महिलाओं और नौजवानों की बात करने भाई साहब आपने मुस्लिम फैक्टर की बात की। अब मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूं जी। ओवैसी की पार्टी कांग्रेस से ज्यादा है। ये देखिए, ये बड़ा 7वें नंबर पर मेरे ख्याल में पार्टी आ गई कांग्रेस की। अब बताइए कि अगर ओवैसी कांग्रेस से ज्यादा हैं तो मुसलमानों में किसका जादू चला है, ओवैसी का या राहुल का? आप ही बताइए। और राहुल का भी ये सीट तब है जब वो आरजेडी के साथ हैं। अगर अकेले रहते तो गैल भैंसिया पानी में, बिहार की बात करें तो डूबल हो रामा। और कट्टरपंथी कह देना असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव द्वारा, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज मुस्लिम तबके पर गया होगा और उसका भी रिफ्लेक्शन जरूर हमें दिखा होगा। लेकिन तेजस्वी यादव की सियासत इसके बाद आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अपनी ही सीट नहीं बचा पाए, हम मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे लग रहा है लालू यादव वो पूछेंगे अपने बेटे से कि भाई तुझे मैंने सारा तेज प्रताप तक से जो है गुस्सा मोल ले लिया और बागीपन मोल ले लिया और तूने ये कर दिया। लालू यादव अक्सर अपने भाषणों में एक बोलते थे,
लागल लागल झुलनिया में धक्का। तो इस बार सही में बहुत जोर से धक्का लगा है और ये धक्का लगा है उनके अपने ही बेटे को। ये कहां इस तरह का माहौल बना रहे थे कि हम जीत रहे हैं तो लाठी लेके खड़ा रहो, तो डमरू बजाओ, क्या वो बैंड बाजा लेके खड़े हैं, कहां ये हालत। तो आज लालू यादव वही कह रहे हो कि का बेटा लागल लागल झुलनिया में धक्का। और एक और बिहार में चल रहा है जी, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं कि फूट गई लालटेन बह गया तेल, ये देखो मोदी और नीतीश का खेल। यह भी बहुत वहां नारा लग रहा है जी। तो नीतीश और मोदी का जादू चला और तेजस्वी और राहुल की दुर्गति हुई। एक लाइन में अगर कहे तो ओवैसी, जिसको इन लोग अछूत टाइप का बिहेव कर रहे थे, वो बेचारे आए थे गठबंधन में शामिल करने, उनको लिया नहीं और ओवैसी का जादू चल गया। अच्छा, तो अगली बार जब तेजस्वी आएंगे तो कांग्रेस और ओवैसी में से विकल्प चुनना होगा। और अगर मुस्लिम वोटों के लिए ही अगर कांग्रेस को अपनाना है तो जरा ओवैसी की तरफ भी एक नजर डाल के देख लीजिएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट उनके पास ज्यादा आए हैं कांग्रेस के मुकाबले। हाँ, एक और वर्ड का इस्तेमाल बिहार में बहुत ज्यादा हुआ और वैसे अक्सर होता है, जंगल राज। बीजेपी ने इस वर्ड का इस्तेमाल, मुझे लगता है कोई नेता नहीं होगा, कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा जिसने शब्द का इस्तेमाल ना किया। तो एक जो नैरेटिव और जो बातें हुई है महागठबंधन के खिलाफ, खासतौर पर आरजेडी के खिलाफ, उससे ना सिर्फ आरजेडी महागठबंधन बल्कि तेजस्वी यादव को भी नुकसान हुआ है क्या राघोपुर? बिल्कुल। उनके कार्यकर्ता क्या नारे लगा रहे हैं कि कट्टा से घर में घुस के उठा लेंगे, ये गाने बन रहे थे। उनके कार्यकर्ता स्टेज से क्या कर रहे थे कि मारो और तब तक मारते रहो जब तक ललटेन पे वोट देने के लिए राजी ना हो जाए। और वो बिहार के अलग अलग जिलों में खबर आ रही कि दलितों की पिटाई कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार फिर से बन सकते हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी के टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और बिहार बीजेपी के टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पे कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह का। चलिए, ये बहुत बड़ी नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा। पटना का रुख कर लेते, सीधा इसी खबर पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता निगम हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। निगम, जो बड़ी खबर इस वक्त पंकज प्रसून जी बता रहे हैं, इस बारे में आपको क्या अपडेट मिली है, क्या जानकारी, विस्तार से बताएं। निगम, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, निगम, आवाज मिल रही है आपको? जी सर। जी, क्या खबर है, बताएं। जी सर, ये बिल्कुल पक्की खबर है। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे। कहीं ना कहीं अभी हमारी मौजूदगी जो है वो भाजपा कार्यालय में पटना में है, प्रदेश कार्यालय में। और यहाँ पे देखिए महिलाएं किस तरीके से जश्न मना रही है। क्या कहेंगी, अभी जो है एनडीए को बढ़त मिल रहा है 201 सीटों पे और महागठबंधन का जो है लगातार जा रहा है। क्या कुछ ये तो बिहार की महिलाओं ने उसी दिन तय कर दिया था जिस दिन नारी शक्तिकरण पे कार्य होना शुरू हुआ था, जिस दिन हमारे सम्मान के लिए हमें घर की चाबी मिली थी, जिस दिन नारी शक्तिकरण के लिए वो बिल पास हुआ था, नारी शक्ति अधिनियम, जिस दिन महिलाओं को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से विकास मिला था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जो एक जोड़ी है ना, वो सच में हिट करा चुकी है। और आने वाला समय देखिएगा, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, बिहार और अब बंगाल की बारी। तेजस्वी यादव तो माई बहन मान योजना का बात कर रहे थे, आखिरकार नीतीश कुमार ऐसा क्या जादू कर दिए कि देखिए तेजस्वी जी के और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं ना कहीं तेजस्वी जी माई बहन योजना जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी माई बनेगी मुख्यमंत्री, हमारी बहन बनेगी सांसद, हमारी बहन बनेगी विधायक। और जब नीतीश कुमार जी बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आम वर्ग की महिला, निम्न वर्ग की महिला उठ के बनेगी चीफ मिनिस्टर और सांसद और विधायक। तो यह फर्क है। बिहार की महिलाएं सशक्त हैं, युवा सशक्त हैं। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार चल रही है, हम क्यों चाहेंगे? नारी शक्ति जिसके साथ है, प्रचंड बहुमत से बिहार की महिला शक्ति ने सरकार बनाई है। मैं तमाम बिहार की महिलाओं को नमन करूंगी और यही कहूंगी, इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करते रहिए। आप देखिएगा वो बंगाल भी हमारे हाथ में। चलिए, तो लगातार जो है बीजेपी